मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज की जो हमारी ये क्लास होने जा रही है, कक्षा होने जा रही है, इस वीडियो क्लास में मेरी जो पाठ्य सामग्री है जो मैं आज अध्ययन कराऊंगी वो कक्षा 7 की है, अर्थात कक्षा 7 के बारे में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको हम जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, आज की जो ये मेरी कक्षा 7 की आपकी जो पहली ऑनलाइन वीडियो क्लास होने जा रही है, इससे पहले आपकी कुछ क्लासें हो गई होगी जिसमें आपको व्याकरण या पुस्तक में से कुछ पढ़ाया हो गया होगा, लेकिन आज की जो ये वीडियो क्लास है इस क्लास से मैं अपना जो 7th क्लास का कोर्स है वो रेगुलर शुरू करने जा रही हूँ। तो बच्चों, हम अपना कोर्स जाने समझें, हम अपने पाठ्यक्रम को सिलेबस को जाने, उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस के अंतर्गत है क्या क्या, अर्थात कौन कौन से टॉपिक जो है वो हमें देखने हैं, पढ़ने हैं, उनका हमें अध्ययन करना है तथा हमारा ये जो सिलेबस है वह सिलेबस कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात बांटा गया है। तो बच्चों, कक्षा 7 की ये मेरी पहली वीडियो क्लास है और इस कक्षा के अंतर्गत मैं आपको आपका जो पाठ्यक्रम है, देखो ब्लैक बोर्ड पे मैंने पूरा पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, वो आपको अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी। फिर इसके बाद में हम अपने व्याकरण का जो पोर्शन है, व्याकरण है, हमारी पुस्तक है, उसको विधिवत जो है रेगुलर अध्ययन करेंगे। और बच्चों, हमें जो किताब में से जो चैप्टर पार्ट जो पढ़ने होंगे वो बुक्स में से रहेंगे, इसलिए आप सभी को अपनी जो है पाठ्य पुस्तक है वो भी खरीद लेनी है। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, मैं उसका नाम यहाँ पर नोट कर रही हूँ, उसका नाम है बसंत भाग 2। ये किताब आपको खरीदनी है, बसंत भाग 2 या पाठ। तो यहाँ पर हम अपने सिलेबस को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ बच्चों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, चाहे वो टेस्टों में रहे, चाहे वो अर्धवार्षिक रहे, चाहे वो वार्षिक रहे, उसमें 3 पार्ट में से 3 भागों में से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, अर्थात हमारे प्रश्न आएंगे। तो 3 भाग जो है हमारे पाठ्यक्रम के सिलेबस के वो ये है, पहला भाग तो है बच्चों हमारा व्याकरण, और दूसरा भाग है हमारा पुस्तक, और पुस्तक का नाम है हमारा बसंत भाग 2, और तीसरा भाग हमारे व्याकरण में से ही एक अंश है और उसे कहते हैं रचना, जिसमें हम लेखन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से लेखन कार्य किया जाता है। तो 3 भागों में हमारा सिलेबस है वो क्रमबद्ध रूप से बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले व्याकरण है, फिर रचना है, फिर हमारी पुस्तक है जिसका नाम बसंत भाग 2 है। तो बच्चों, 6th क्लास में जो है बसंत भाग 1 चलती है और 7th में आपके बसंत भाग 2 है, और जब आप 8th क्लास में कक्षा 8 में आएंगे तो यही किताब बसंत भाग 3 के नाम से, 3rd के नाम से आएगी। तो हम अपना सिलेबस पहले यहाँ पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा, श्याम पट पर यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है व्याकरण। तो सबसे पहले जब हम व्याकरण को अध्ययन करेंगे, व्याकरण के टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी टॉपिक है वो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। तो पहले हम अपने व्याकरण के टॉपिकों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम बाद में हमारी जो क्लासें रेगुलर आगे होगी उन क्लासों में हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। फिर उनमें से क्वेश्चन आंसर भी मैं बनाऊंगी, और वो क्वेश्चन आंसर आपको जो है अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी के अंतर्गत करने होंगे, और आपको 2 कॉपियाँ डालनी होगी। एक तो फर्स्ट कॉपी हिंदी व्याकरण की और दूसरी कॉपी आपकी रहेगी हिंदी की कॉपी रहेगी, जिसमें आपको पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर करने होंगे। तो पहली जो हमारी पाठ है, पहला जो हमारा भाग है वो है हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण के अंतर्गत बच्चों हमारे ये टॉपिक लिए गए हैं। पहला टॉपिक है हमारा शब्द विचार। कौन सा टॉपिक है? शब्द विचार। और शब्द विचार में बच्चों हम शब्द के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से हम वाक्य बनाते
कहलाते हैं। तो शब्दों के भी बच्चों जैसे भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर भी भेद होते हैं, तो वो शब्द विचार में हम जानेंगे। फिर उसके बाद में हम जो है संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा जिसे अंग्रेजी में नाउन भी कहा जाता है, और संज्ञा जो है आप छोटी क्लासों से ही देखते पढ़ते आए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नामों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं ना बच्चों, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, और दो अन्य भेद समूहवाचक और द्रव्यवाचक है, वो भी हम जानेंगे और समझेंगे। इसके बाद में बच्चों हम जो है लिंग के बारे में जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, और उसमें जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है उनको जानेंगे और समझेंगे। फिर वचन के बारे में जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं, जिसमें हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में जानेंगे। फिर कारक के बारे में जानेंगे, और फिर सर्वनाम के बारे में जानेंगे। और सर्वनाम के बारे में बच्चों आप जानते और समझते होंगे, क्योंकि आप 6th क्लास पास करके आए हैं, 6ठी क्लास आपने पास की है, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों हम विशेषण के बारे में जानेंगे, फिर क्रिया के बारे में जानेंगे, फिर पद विचार एवं वाक्य विचार हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कौन कौन से होते हैं, वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं, और वाक्य में जो है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, वो हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम देखेंगे, अर्थात इनका अध्ययन करेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत बच्चों हम देखेंगे कि किस प्रकार शब्द के आगे जो है शब्द या शब्दांश लगते हैं, और किस प्रकार शब्द के पीछे जो है शब्द या शब्दांश लगते हैं, और फिर वो नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं। तो वो हम उपसर्ग के अंतर्गत और प्रत्यय के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम संधि को जानेंगे, फिर समास को जानेंगे कि समास दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल होता है तो उसे समास कहते हैं, और इसके 6 भेद होते हैं। तो यह भी हम जानने और समझने का प्रयास बच्चों करेंगे। फिर उसके बाद में बच्चों हम विलोम शब्द, जिन्हें अपोजिट शब्द, अपोजिट वर्ड कहा जाता है, उनको जानेंगे। और विलोम शब्द के बारे में भी आपने 6ठी क्लास में अध्ययन किया होगा कि जैसे राजा का है रंक, दिन का है रात, आदि कई सारे विलोम शब्द होते हैं। फिर अनेकार्थी शब्द हैं, फिर शब्द युग्म का अर्थ होता है शब्दों के जोड़े, तो उनके बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद में हम शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के साथ साथ में वाक्य को भी जानेंगे, और किस प्रकार शब्दों में अशुद्धि होती है, वाक्य में अशुद्धि होती है, उसको जानेंगे और शुद्ध शब्द और वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा वाक्य है कि राम विद्यालय जाती है, हमारा वाक्य है राम विद्यालय जाती है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए राम विद्यालय जाता है। तो बच्चों इसमें क्रिया से संबंधित अशुद्धि है, तो वो सारी अशुद्धि हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात वाक्यों में जो है लिंग, वचन, काल, कारक आदि से संबंधित जो अशुद्धि होती है वह हम जान करके शब्द और वाक्य को शुद्ध करने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बच्चों हम लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे जानने का प्रयास करेंगे। लोकोक्तियों के बारे में आप जानते हो कि कहावतें, अर्थात वो कहावतें जो हमारे इस लोक में, संसार में प्रसिद्ध होती है और जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, वह लोकोक्तियाँ कहलाती है। और दूसरा होता है मुहावरे। मुहावरे में हम जो है मुहावरों को विस्तार से जानेंगे। जैसे कि मुहावरा है हमारा छक्के छूट जाना, छाती बैठ जाना तथा दिल बैठ जाना, नानी याद आना, नानी मर जाना, नाक कट जाना आदि कई सारे मुहावरे हम जानेंगे और समझेंगे। इसके अलावा बच्चों हम विराम चिन्हों को देखेंगे, और विराम चिन्हों के बारे में आप जानते ही हैं कि वे चिन्ह जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं,
वाक्य में रुकने के लिए, ठहरने के लिए करते हैं वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। और विराम चिन्ह काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि एक तो हमारा वाक्य जहाँ पर समाप्त होता है तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इसके अलावा हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, इसके हमारा लाघव चिन्ह या लघु चिन्ह होता है, हंसबोधक चिन्ह होता है, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसके अलावा हमारा उद्धरण या उदाहरण चिन्ह होता है, हमारा कोष्टक चिन्ह होता है। तो बहुत सारे हमारे जो चिन्ह होते हैं वो विराम चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। तो वो भी हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि व्याकरण में काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपके प्रश्नोत्तर है वह पेपर में आएंगे। तो बच्चों ये तो मैंने व्याकरण के बारे में समझाया कि व्याकरण में हमारे शब्द विचार है, संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, पद एवं वाक्य विचार है, उपसर्ग एवं प्रत्यय है, संधि एवं समास है, तथा विलोम एवं पर्यायवाची शब्द है, तथा एकार्थी और अनेकार्थी शब्द है, शब्द युगम एवं शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द है, और लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं। वो हमारे कोर्स में पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं और इनमें से हमारा पेपर आएगा। आगे देखो, इसके बाद में बच्चों हमारा जो द्वितीय भाग है वो है रचना का। वो भाग कौन सा हमारा? रचना का है। तो रचना वाला जो हमारा पाठ है बच्चों, हमारा जो भाग है, उसमें हम बच्चों नए जो निर्माण करना, नई नई वस्तुएं हैं, नए नए लेख है वो बनाना देखेंगे या सीखेंगे। जिसमें पहला है अपठित काव्यांश, जिसे पद्यांश भी कहते हैं और गद्यांश भी कहते हैं, वो हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों इसमें पद्यांश और गद्यांश वो आएंगे जो कभी भी हमने पहले रीड नहीं किए हैं, जिन्हें हमें पढ़ा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है अपठित। फटित के आगे अ उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात जो काव्यांश, जो पद्यांश, जो गद्यांश हमने पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं, उनको हमें क्या करना है? पढ़कर उनके आंसर देने हैं। तो वो रचना के अंतर्गत आएगा। फिर हम पत्र लेखन, लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे कि पत्र किस तरीके से लिखते हैं। और बच्चों हम दैनिक जीवन में अपने मित्रों को है, अपने माताजी पिताजी को है, अपने बड़े भैया को है, और अपने जो भी सगे संबंधी है उन्हें पत्र लिखते रहते हैं। तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, किस तरीके से उसमें पता लिखा जाता है, किस तरीके से उसमें संबोधन लिखा जाता है, वो सब हम पत्र लेखन में देखेंगे। और पत्र लेखन में भी कई सारे पत्र होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं, वो सारे हम जानेंगे। फिर इसके बाद में बच्चों हम जो है संवाद लेखन, फिर कहानी लेखन और निबंध लेखन भी समझेंगे। निबंध लेखन में हम निबंध किस तरीके से लिखते हैं और निबंध लिखने के लिए हमें कौन कौन से बिंदुओं की आवश्यकता होती है और कितने शब्दों में हमें हमारा जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग निबंध लिखना है, वो हम जानेंगे। फिर हम सड़क सुरक्षा एवं परिवेश गतीय सजगता के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों सड़क सुरक्षा के बारे में आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जो समाज है, आज हमारा जो परिवेश है, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, जिनका कारण एक रूप से दुर्घटना भी मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा दुर्घटना जो है बच्चों सड़क पर ही होती है। तो सड़क पर चलते समय, वाहन चलाते समय, साधन चलाते समय हमें किस तरीके से चलाना है, उनको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी पड़ती है और किस प्रकार हमें सजग रहना पड़ता है, और किस तरीके से हम अपनी जान को अर्थात अपने जीवन को सुरक्षित रख कर अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं, वो हम सड़क सुरक्षा और परिवेश गतीय सजगता के अंतर्गत इस बिंदु में, इस पॉइंट में, टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार मैंने समझाया। रचना में हमारा अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा। फिर हम रचना के अंतर्गत ही कहानी है, संवाद है, निबंध है, इनको जानेंगे। और फिर सड़क सुरक्षा के जो नियम है, कानून कायदे हैं, वो हम जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बच्चों हमारी जो तीसरे नंबर पे जो बुक आती है वह हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत बाग
2। कक्षा 6 के अंदर बच्चों बसंत भाग 1 चलती है और कक्षा 7 के अंदर 7वीं के अंदर बसंत भाग 2 है और 8th में आप जब आ जाओगे तो 8वीं क्लास में आपके बसंत भाग 3rd या 3 को लिया जाएगा। तो बच्चों बसंत भाग जो 2 है उसमें भी काफ़ी सारे 15-16 के लगभग आपके चैप्टर है, पार्ट है और उन पार्टों को मैंने यहाँ पर व्यवस्थित रूप से ब्लैक बोर्ड पर लिखा है ताकि आपको अपने पार्टों के जो नाम हैं वो ध्यान में रहे। और बच्चों यह पार्ट हम जब रेगुलर हमने वीडियो क्लास में पढ़ेंगे तो आपके पास में किताब होनी चाहिए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किताबें खरीद ली होगी और अगर नहीं भी खरीदी है तो बच्चों आप अपनी सभी सब्जेक्ट की सारे सब्जेक्ट की विषयों की अपनी पुस्तकें जो है वो मार्केट से बाज़ार से खरीद ले, क्योंकि जब हम अपने हिंदी के पाठों को पढ़ेंगे तो बुक तो होनी चाहिए, बुक में से ही हम जो है उसको रीड करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो बच्चों आपको बुक जो है वह खरीदनी है। अब हम आते हैं अपने बसंत भाग 2 के पाठ के अंतर्गत, अर्थात जो पाठ है वो मैं आपको बता देती हूँ। पाठ के जो टाइटल है, शीर्षक है, वो मैंने यहाँ पर बच्चों बुक में से देख करके लिखे हैं। तो पहला पाठ है बच्चों आपका हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ होता है बच्चों स्वच्छंद, खुला, अर्थात स्वतंत्र वातावरण के गगन के। तो इसमें जो पक्षी है उसकी पुकार है, उसके विचार रखे गए हैं। यह बच्चों कविता है कि पक्षी जो है वह उन्मुक्त खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो यह कविता में पक्षियों के जो भाव है, विचार है, वह रखे गए हैं। दूसरे नंबर पे जो है बच्चों इसमें दादी माँ हमारा पाठ रहेगा। तीसरे नंबर पे बच्चों इसमें हिमालय की बेटियाँ पाठ है। 4 नंबर पे इसमें मिठाई वाला पाठ रखा गया है और 5 नंबर पर बच्चों इसमें रक्त और हमारा शरीर नाम से एक पाठ आपका रखा गया है। अर्थात रक्त हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, वो हमारे शरीर में किस तरीके से प्रभावित होता है, वह क्या क्या भूमिका निभाता है, रक्त हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो हम इस पाठ में जानेंगे। फिर शाम एक किसान चिड़िया की बच्ची, यह पाठ भी हम देखेंगे। फिर अपूर्व अनुभव, इस पाठ को भी पढ़ेंगे। फिर पाठ है हमारा कंचा, इसको भी हम जानेंगे। फिर इसके बाद में एक तिनका और रहीम जी के दोहे हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर खान पान की बदलती तस्वीर, इस पाठ को हम पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कुछ समय पहले हमारा खान पान जो था वो कैसा था और आज हमारा खान पान कैसा हो गया है। देखो बच्चों, आज आप भी सभी समझते हैं कि हम हमारी जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो नहीं खाकर आज जो है फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो किस तरीके से हमारा खान पान है, दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, वो बदलते जा रहे हैं और इसका हमारा स्वास्थ्य पर कितना अधिक गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो खान पान की जो तस्वीर है वह पूरी कैसे बदल गई है, वह लेखक ने हमें इस पाठ में बताने का प्रयास किया है। फिर हम महादेवी वर्मा का एक संस्करण है, एक रेखा चित्र है, वो देखेंगे नीलकंठ। और बच्चों नीलकंठ जो है आपको पता है किसे कहते हैं, मोर को कहा जाता है और नीलकंठ एक पक्षी भी होता है। तो इस रेखा चित्र में उन्होंने नीलकंठ के बारे में, मोर के बारे में लिखा है। फिर भोर और बरखा, इस चैप्टर को देखेंगे। फिर वीर कुंवर सिंह में उनकी वीरता का अध्ययन करेंगे। फिर आश्रम का अनुमानित व्यय का अर्थ होता है बच्चों खर्चा होना या खर्चा करना, यह भी हम जानेंगे। इसके बाद में विप्लव गायन और फिर है संघर्ष के कारण में तुक मिजाज हो गया। तुक मिजाज यानी अपने आप में बहुत ही अधिक मिजाज रखने वाला, घमंडी प्रवृत्ति का हो जाना। तो यह धनराज के बारे में इसमें पाठ में लिखा गया है। तो बच्चों ये हमारा जो है पाठ्य पुस्तक से कुछ चैप्टर है जो हमारे चलेंगे। तो ये सारे जो चैप्टर है, पार्ट है, उनके नाम मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, जिसमें हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियाँ, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, शाम एक किसान, चिड़िया की बच्ची, अपूर्व अनुभव, कंचा,
एक तिनका, रहीम के दोहे आदि के साथ साथ खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, भोर और बरखा आदि जैसे सारे पाठ हम जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, मेरा यहाँ पर आपको जो समझाने का प्रयास है, जो अभिप्राय और मतलब है, वो यही है कि हम अपनी आगे की कक्षाओं में रेगुलर अध्ययन करेंगे, उनमें व्याकरण भी देखेंगे और 2 क्लासों में, फिर 2 क्लासों में हम अपने पाठ्य पुस्तक में से पाठ भी रीड करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो बच्चों, कक्षा 7th का ये सिलेबस मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखा है, समझाया है। आपको इस वीडियो क्लास को देख करके इस सिलेबस को ध्यान से देखना है और पाठ्य पुस्तकें, अपनी किताबें जो है वह बाज़ार से खरीदनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि आपको 2 कॉपियाँ नोटबुक अपनी ढालनी होगी हिंदी में, जिसमें एक तो व्याकरण में मैं जो कुछ भी करवाऊँगी और जो कुछ भी मैं टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगी, ब्लैक बोर्ड से समझाऊंगी, वीडियो क्लास में समझाऊंगी, या उनके क्वेश्चन आंसर दूंगी, या उनकी PDF बनाकर दूंगी, तो उसको बच्चों आपको उस सारे वर्क को, उस सारे काम को अपनी फर्स्ट ग्रामर की नोटबुक में करना है। और सेकंड जो आप हिंदी की नोटबुक कॉपी डालेंगे, उसमें आपको जो अपनी पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 2, उसके पाठों का काम करना है। तो आपको 2 जो है अपनी नोटबुक डालनी है और आगे की क्लासों में हम जो है रेगुलर अपना जो है क्लास का अध्ययन है, हमारा जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, वह जानेंगे और समझेंगे।